एक दिन सुबह सुबह मैं ऑफिस जल्दी पहुंच जाता हूं और फिर उसी दिन कोमल भी जल्दी ऑफिस आ जाती है और कोमल मुझसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं उस पर चिल्लाने लगता हूं और फिर वह बेचारी डरी सहमी सी वहाँ से वापस चली जाती है, आंखों में आंसू लिए। और मैंने उसकी बात तक ना सुनी और फिर नहीं पता था कि वह मेरी आखिरी मुलाकात होगी। और उसके दूसरे दिन कोमल जब ऑफिस से घर जा रही थी तब उसका रास्ते में बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उसे अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। और लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता है और फिर जब मैं ऑफिस जाता हूँ तब कोमल को नहीं देखता हूँ तो मुझे लगा शायद उसे कोई काम होगा तो वह ऑफिस नहीं आई। और फिर ऐसे ही दूसरा दिन बीत गया और फिर ऐसे ही तीसरा दिन बीत गया और देखते देखते एक हफ्ता बीत गया। और फिर जब मैंने ऑफिस में कुछ लोगों से पूछा कि आजकल कोमल मैडम दिखाई नहीं पड़ रही हैं, तब ऑफिस की एक एम्प्लॉय ने बताया कि कोमल मैडम अब कुछ महीनों के लिए ऑफिस नहीं आएगी। तब मैंने पूछा कोई ख़ास वजह, तब उसने मुझे बताया सर आपको नहीं पता, कोमल मैडम का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है, वह अस्पताल में एडमिट है। और फिर मेरा मन नहीं माना। तब मैं कोमल को अस्पताल देखने जाता हूँ तो उसे दूर से ही बस देख लेता हूँ और उसके पास नहीं गया क्योंकि मेरे मन में उसके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि आखिर उसने। और फिर मैं वहाँ से चुपचाप वापस चला आता हूँ और जब कोमल को होश आता है तो वह बार बार बस मेरा ही नाम ले रही थी, मुझसे ही मिलने के लिए कह रही थी, लेकिन मैं उसके पास उससे मिलने नहीं गया। और फिर कोमल बहुत घुट-घुट कर रो रही थी और फिर इस बीच में मुझे ऑफिस के कुछ काम से 2 साल के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो मैं बाहर चला जाता हूँ और फिर उस बीच कोमल हॉस्पिटल से घर आ जाती है। और फिर कोमल की उधर 2 साल के अंदर ही शादी करवा दी जाती है। और जब मैं वापस आता हूँ तब मैं अपनी माँ के साथ मार्केट जाता हूँ और फिर वहीं पर कोमल भी आती है। और जब मैं मार्केट से जा रहा था तब मैंने माँ से कहा कि माँ आप चलिए मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। और फिर उधर से कोमल आ रही थी तब मैं कोमल से गलती से टकरा जाता हूँ और फिर जब कोमल अपने चेहरे से बाल हटाती है और वह मुझे सच्चाई बताने की कोशिश करे कि आखिर वह उस दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आ पाई थी, लेकिन मैंने जब उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। और फिर मैंने उससे बड़ी गुस्से वाली नज़रों
से देखा और फिर वह मुझसे बात कर रही थी। बात करने पर मैंने उसके किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और मैं वहाँ से चला गया। और फिर जब मैं एक दिन उसी होटल के मैनेजर से मिलने के लिए किसी काम से जाता हूँ, तब मुझे असलियत पता चलती है कि आखिर कोमल मुझे उस दिन मिलने क्यों नहीं आई थी। और जब मुझे असलियत पता चली तब मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि मैंने कोमल के साथ बहुत गलत बर्ताव किया था और मैं खुद को ही कोसे जा रहा था। कहानी के इस भाग में बस इतना ही। और इससे पहले अगर आप लोगों ने इस कहानी के बाकी के 2 भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग उन दोनों ही भागों को ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को पता चल सके कि कहानी की शुरुआत कैसे होती है और कहानी में ये मोड़ कैसे आता है। तो आप लोग कहानी को देख करके या सुन करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हम लोग जल्द ही इसका अगले भाग में मिलेंगे, तब आप लोग को असलियत पता चलेगी कि ऐसा क्या हुआ था, और ये भाग उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आई होप आप लोगों को इसके पहले के दोनों भाग ज़रूर पसंद आएंगे और ये वाला भाग भी ज़रूर पसंद आया होगा। और हम लोग बहुत ही जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया।